तो कांग्रेस का दावा है उनकी बसें भरतपुर में खड़ी हैं, उन्हें यूपी जाने की इजाजत नहीं मिल रही। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस वक्त यूपी और राजस्थान का जो बॉर्डर है वहां पर मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे अब क्या मांग कर रहे हैं कांग्रेस के नेता जो धरने पर बैठे हैं। मनीष, देखिए बिल्कुल ये पूरा माहौल मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले तो दिखाऊं, ये देखिए उत्तर प्रदेश की पुलिस लगी हुई है, आगरा एसपी खुद यहां पर मौजूद हैं। चूंकि कांग्रेस नेता यहां पर बैठ गए हैं, देखिए धरने पर अजय लल्लू और तमाम कांग्रेस नेता हैं समर्थकों के साथ अपने बैठ गए हैं। इनकी डिमांड ये है कि किसी तरीके से जो 500 बसें यहां पर लेकर आए उसको अनुमति दी जाए। आखिरकार अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है, ये इनकी मांग है। उसके बाद मैं आपको जो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए ये जो ट्रक है और उसके पीछे एक लंबी कतार यहाँ पर लग गई है। देखिए ट्रकों की एक लंबी कतार लगी है, ये इंतजार कर रहे हैं कि इनको किसी तरीके से उत्तर प्रदेश में दाखिल होने दिया जाए, क्योंकि लंबे सफर तय करके यहां पर चल के आए हैं। लेकिन अचानक से जिस तरीके से कांग्रेसी नेता यहां पर धरने पर बैठ गए, उसके बाद माहौल पूरी तरीके से तनावपूर्ण हो गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस यहां पर लग गई है, वो इनको जाने नहीं दे रही है। यही वजह है कि बॉर्डर पूरी तरीके से सील है। जो राजस्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाले लोग थे उनको यहीं पर रोक दिया गया है। गाड़ियों की लंबी कतार है ये ट्रक की, और उसके पीछे जो राजस्थान जो कांग्रेस की तरफ से जो तमाम 500 बसें यहां पर लाई गई हैं, वो यहां पर बसें खड़ी हुई हैं। नेताओं का कहना है कि हमारे पास तमाम रजिस्ट्रेशन से लेकर सारे कागजात मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अगर चाहती है तो वो जांच ले, देख ले कि हम कौन सी बसें भेज रहे हैं, उसको पूरी तरीके से समझ ले। लेकिन फिलहाल अनुमति नहीं दी जा रही है। और अभी देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो कांग्रेसी नेता है वो यहाँ पर मौजूद हैं, धरने पर बैठे हैं, इनको हटाया जा रहा है बलपूर्वक। ये देखिए अजय लल्लू यहाँ पर लेट गए हैं, अजय लल्लू को हटाने की कोशिश की जा रही है। तमाम पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। अजय लल्लू यहाँ पर बैठे हुए। लग रहा है आपको देखिए हम बसों की अनुमति चाहते हैं, सरकार जानबूझकर अनुमति पे रोक। क्या इस वजह से अनुमति मिल जाएगी इस तरीके के कार्य? क्यों नहीं दे रहा है अनुमति? सवेरे से सरकार भाषण दे रही है टीवी पर। लेकिन आपको नहीं लग रहा है और लोगों को दिक्कत हो रही है पीछे तमाम ट्रक? आखिर 1000 बसें हमारी तैयार है, क्यों नहीं हमको अनुमति दे रही है ये सरकार? क्या चाहती है? आखिर कथनी करनी में क्यों अंतर है? क्या गरीब और मजदूर इस देश के नागरिक नहीं है? हमें अनुमति चाहिए। सरकार ने सवेरे से झूठ क्यों बोला है? अनुमति दे, हम बसों को लेकर जाना चाहते हैं, हम लेकर जाएंगे गाजियाबाद, नोएडा। अनुमति दे सरकार। अजय लल्लू हैं, ये सड़क पर बैठे हुए हैं और ये अनुमति चाहते हैं कि सरकार अनुमति दे ताकि ये जो बसें लेकर आए हैं यहाँ से वो लेकर जाएं। और ये जो देखिए उत्तर प्रदेश की पुलिस है, आगरा एसपी रवि कुमार हैं जो कि माइक पे अनाउंसमेंट कर रहे हैं लगातार कि किसी तरीके से जो है सोशल डिस्टेंस बना के रखें और ये जो भीड़ है वो यहाँ से किसी तरीके से हटा दे। तनाव की स्थिति बनी हुई है क्योंकि ये जो बॉर्डर है ये उत्तर प्रदेश का है जिस जगह हम मौजूद हैं, और पीछे गाड़ियों की लंबी कतार है। आम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत उठानी पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर तमाम कांग्रेस नेता मौजूद हैं, दस्तावेज लेकर हाथ में कि एक एक बसों की डिटेल उनके पास है। उत्तर प्रदेश सरकार हमको मौका दे। रवि जी एक चीज बताइए, एक चीज ये बताइए, इस तरीके से जो आप यहाँ पर पूरा फोर्स लेकर आए हैं, कांग्रेस क्या डिमांड कर रही है, आप क्या चाहते हैं? देखिए यहाँ पे हमारी लोगों से यही रिक्वेस्ट है। सबसे पहले रिक्वेस्ट, नेशनल इमरजेंसी जैसे कंडीशंस है, आप जो कोविड-19 फैला हुआ है, आप लोग एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखिए। हमें भी खतरा है, आपको भी खतरा है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करेंगे तो इन्फेक्शन फैलेगा। दूसरी चीज ये है कि MHA की गाइडलाइंस है जो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी स्टेट्स के लिए अप्लाई की है कि इमरजेंसी में, जैसे कोविड इमरजेंसी में पास बनता है आपका, आप कोविड-19 के लिए पास अप्लाई करिए, पास बनेगा, गाड़ी का पास रहेगा, हम लोग जाने देंगे। बहुत सारी गाड़ियां मूव कर रही हैं, आप जैसा देख रहे हैं, गुड्स के ट्रक्स मूव कर रहे हैं, गाड़ियां पीछे रुक गई है। देखिए हम लोग अभी राजस्थान और आगरा बॉर्डर पे हैं। मैं फिर आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्रक्स को पास होने दें और जो भी गाड़ी पास लेके आएगी हम लोग उनको जाने देंगे। कहना आप लोग गाड़ी नहीं आने दे रहे, बस नहीं अंदर आने दे रहे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ पास के कारण नहीं। ट्रक रुक रहा है, एम्बुलेंस भी फंसी है, प्लीज पीछे इधर आइए। देखिए ये फिलहाल स्थिति आप देखिए किस तरीके की पैनिक सिचुएशन बना हुआ है। अब किसी तरीके से गाड़ियों का मूवमेंट कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो कांग्रेस नेता हैं वो यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी जो बसें यहाँ पर खड़ी है उसको उत्तर प्रदेश सरकार अनुमति मिल जाए और ये बसें अपने वहाँ पर उत्तर प्रदेश में ले जाने की कोशिश करें। अभी फिलहाल इन बसों और ट्रकों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन ये कांग्रेसी नेता यहाँ पर मौजूद है और जो तमाम जो पीछे लगभग 500 बसें यहाँ पर जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार यही डिमांड कर रहे हैं कि उनको अनुमति दे सरकार हर हालत में, क्योंकि वो हर कागज दिखाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, और काफी हद तक पुलिस सफल होती हुई नजर आ रही है। मनीष, हम देख रहे हैं कि अब ट्रकों की मूवमेंट शुरू हुई है। ये कौन सा मदद करने का तरीका है कांग्रेस का, जहां पर गुड्स की जो व्हीकल्स हैं वो गुजर रहे हैं, सप्लाई चेन रुकती है, ऐसे में वहां पर सड़क पर बैठना?
पूरा विजुअल। मनीष, हम ये जानना चाहेंगे, जो कांग्रेस जिस बसों की बात कर रही थी वो बसें कहां खड़ी हैं? देखिए बिल्कुल मैं आपको पंकज दिखाना चाहता हूं कि ये जिस जगह पर मैं मौजूद हूं ये बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश की सीमा पर मैं मौजूद हूं और ये जो तमाम ट्रकें हैं वो यहां पर खड़ी हैं और इसी के पीछे वो तमाम बसें हैं जिनको ये कांग्रेस नेता लेकर आए हैं। हम आपको दिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले यही बात बताना चाहूं कि अजय लल्लू और तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं सबसे पहले उन बसों को लेकर आए और उसके बाद अचानक ये उत्तर प्रदेश की सीमा में धरने पर बैठ गए और ये डिमांड करने लगे कि हमको बसें उत्तर प्रदेश में प्रवेश करानी है, यही वजह है कि हम यहाँ पर धरने पर बैठेंगे। और उसके बाद स्थिति ऐसी हो गई कि जो तमाम उत्तर प्रदेश की जो पुलिस थी वो यहाँ पर मौजूद हो गई। पीछे जो बसें आप देख रहे हैं, जो राजस्थान लोक परिवहन सेवा, यहाँ से ये बसें शुरू हो जाती हैं और पीछे लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तक की एक लंबी कतार बसों की यहाँ पर लगी हुई है और जो तमाम बसें यहाँ पर खड़ी हुई है। इससे पहले भी 579 बसें 2 दिन पहले कांग्रेस के नेता जुबेर खान जो अलवर से, भरतपुर से, अन्य जिलों से लेकर आए थे, उनको परमिशन नहीं मिली और उसके बाद आज इन तमाम कागजों के साथ ये लोग बसें लेकर यहाँ पर आए हैं और अब डिमांड इनकी यही है कि आखिरकार जब हमने सारी लिस्ट दे दी है, सब बसों के कागज हम दिखा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार हमको अनुमति क्यों नहीं दे रही है कि बस हम उत्तर प्रदेश में प्रवेश करा सके। और ये देखिए, ये जो राजस्थान लोक परिवहन सेवा है की जो बस है वो सामने खड़ी है और हर एक बस पे एक स्टिकर लगाया हुआ है, उसमें उस बस का जो नंबर है वो नोट कराया हुआ है और प्रत्येक बस का इंडिविजुअल कलेक्टर की तरफ से परमिशन लेके रखा हुआ है, जो कि कुछ देर पहले यहाँ के जो मंत्री हैं सुभाष गर्ग, उन्होंने हमको दिखाया कि हर एक बसें, यानी अगर 500 बसें वो चला रहे हैं तो 500 बसों का इंडिविजुअल परमिशन कलेक्टर की तरफ से बाकायदा सिग्नेचर करे हुए कागज वो मौजूद है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है तो हम उनको वो कागज दिखाते हैं। इसकी परमिशन के लिए, अनुमति के लिए हमने पहले ही मेल भेज दिया गया है, लेकिन शाम हो गई है, लगभग 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। बसें यहाँ पर वैसे की वैसे ही खड़ी हुई है, आमजन को परेशानी हो रही है, लेकिन फिलहाल इस बस को अभी अनुमति नहीं मिली। सियासी पेच में कुल मिलाकर स्थिति ये हो गई है कि 500 से ज्यादा बसें जिन लोगों के लिए यहाँ पर लाई गई हैं उन लोगों को सेवा तो नहीं मिल रही है, लेकिन राजनीति उठापटक का दौर इस कदर है कि यहाँ पर धरनेबाजी और तमाम तरीके का हंगामा शुरू हो गया है। मनीष, जानना ये चाहेंगे, आप तमाम पुलिस अधिकारियों से वहां पर बात कर रहे थे, अगर इनके पास कागज पूरे हैं, पास इनके पास है, तो फिर क्यों दिक्कत है इनको भेजने की बॉर्डर के पार, यानी उत्तर प्रदेश की बाउंड्री में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ देर पहले सुभाष गर्ग जिन कागजों का पुलिंदा हमें दिखा रहे थे, उसमें उन्होंने हमको चुनौती दी। उनका कहना था कि हम आपको चुनौती दे रहे कि हमने 500 बसें यहाँ पर खड़ी की है जो एक लंबी कतार में लगी हुई है, अगर आप चाहें तो गिन लें और प्रत्येक बस जो भी है उस किसी भी एक बस की अगर आप डिटेल मांगेंगे तो हम उस बस की डिटेल दिखा देंगे। ये तमाम डिटेल हमने उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी है, लेकिन अनुमति हमको नहीं मिल रही है। हम इन बसों को लखनऊ लेकर नहीं जाएंगे, हम इन बसों को नोएडा, गाजियाबाद लेकर जाना चाहते हैं। क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार बार बार दबाव डाल रही है कि इन बसों को लखनऊ लेकर आए, यही वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना बातें फंसी हुई हैं जिसकी वजह से परमिशन नहीं मिल रही। मनीष, 2 बसें दिख रही हैं, बाकी बसें कहां हैं, कितनी कुल बसें हैं, उनके बारे में कोई ब्यौरा, कोई आंकड़ा? देखिए, बिल्कुल मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये अभी हम इस समय उत्तर प्रदेश की सीमा में खड़े हैं। सामने जो बसें आपको दिख रही हैं वो कतार पूरी लगी हुई है जो बसें हैं। ये उत्तर प्रदेश की सीमा से जैसे ही हम प्रवेश करके राजस्थान की सीमा में आएंगे, वहां से बसें जितनी भी खड़ी हुई हैं वो आपको कतार से दिखनी शुरू हो जाएंगी। ये 500 बसें अलग अलग जिलों से लाई गई हैं, भरतपुर, अलवर, भिवाड़ी, धौलपुर, ये तमाम इलाकों से ये बसें यहाँ पर खड़ी हैं। और कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि हम 500 बसें यहां पर लेकर आए। लगभग 1.5 किलोमीटर की जो एक लंबी कतार है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी। सामने जो आप कतार देख रहे हैं बसों की, वो बसें हैं जो राजस्थान के कांग्रेस के नेता यहां पर लेकर आए और इन्हीं बसों की अनुमति मांगी जा रही है कि इन बसों को किसी तरीके से उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश होने दिया जाए। क्लैशेज हो रहे हैं, यही वजह है कि आगरा के जो एसपी हैं वो यहाँ पर खुद मौके पर आ गए हैं, पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर आ गया है, आगरा के डीएम यहाँ पर आ गए थे। हम आपको सबसे पहले यही दिखाते हैं कि जो बसें जो लेकर आए हैं वो सामने आप देखिए, मेरे सामने ये जो बसें आपको दिख रही हैं
हैं, एक लंबी कतार। ये बसें हैं जो कि राजस्थान के कांग्रेस के नेता अलग अलग जिलों से लेके आए। इनमें प्राइवेट बसें हैं, राजस्थान लोक परिवहन सेवा की बसें हैं, स्कूल की बसें हैं, अलग अलग जगह से। जुबेर खान, जिसको एआईसीसी जो सेक्रेटरी हैं अलवर से, उनको पूरा जिम्मा दिया गया है इन बसों को लाने का। हालांकि 1000 बसों का दावा किया जा रहा था। अभी जो वर्तमान में जो यहाँ पर बसें हैं लगभग 225 बसें हैं। अभी ये कहा जा रहा है कि और बसें आ रही हैं। तो ये आप देखिए जो बसें खड़ी हुई हैं और इन्हीं बसों को उत्तर प्रदेश में भेजी जानी है। और अब इन बसों का संचालन कब होगा ये अभी कोई भी नहीं जानता है और इसी को लेकर तमाम सियासी ड्रामा चल रहा है। कांग्रेस के नेता धरने पर बैठ रहे हैं, तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। ये सामने आप देखिए पंकज मेरे, ये जो बसें खड़ी हुई हैं यही वो बसें हैं जो भेजी जानी है, जो सुबह से यहाँ पे खड़ी हुई हैं। सुबह 7 बजे से बसें लगनी शुरू हो गई थी। उसके बाद से अब स्थिति ये है कि पूरा 2 से 3 किलोमीटर तक के एक लंबी चेन बनी हुई है इन बसों की। और ये बसें यहाँ पर खड़ी है इंतजार में कि इनको परमिशन दी जाए ताकि ये उत्तर प्रदेश में जाएं। और हर एक बसों का इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट इसका इनके नेताओं के और इनके अधिकारियों के पास मौजूद है। ये आप दृश्य देखिए, मैं आपको इधर से दिखाना चाहता हूं कि ये किस तरीके से ये जो बसें खड़ी हुई हैं। देखिए यहां से आगे ये जो बसें हैं, बिल्कुल, तो हम तस्वीरों में देख रहे हैं तमाम वो बसें हैं जिसके बारे में कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस का दावा है कि 500 से ज्यादा बसें हैं। जैसा कि हमें बता रहे थे हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य की डीएम और एसपी आगरा से आए थे ताकि इस प्रॉब्लम का कोई समाधान निकल पाए। मनीष, आपने एसपी डीएम से बात करने की कोशिश की आगरा के जो यहां पर पहुंचे थे। अगर इनके पास कागज पूरे हैं, अगर ये तमाम परमिट और परमिशन लेकर आए हैं तो फिर किस बात की दिक्कत है? क्योंकि अगर इंटेंशन मदद करने की है तो फिर ये मदद वहां तक पहुंचे, उसमें दिक्कत किस बात की है? देखिए अधिकारियों का साफ कहना है कि अभी भी उनको हायर अथॉरिटी से ऐसी कोई परमिशन नहीं मिली है। लिहाजा चूंकि स्थिति ऐसी है कि जब तक के किसी भी गाड़ी को राज्य सरकार की तरफ से परमिट नहीं किया जाएगा, वो सारे नॉर्म्स जो बनाए गए हैं गृह मंत्रालय की तरफ से उनको फॉलो नहीं किया जाएगा, तब तक के हम अपनी सीमा में किसी को प्रवेश नहीं होने देंगे। और रही बात इन 500 बसों की, तो इन 500 बसों के जो तमाम कागजात हैं वो संभवतः अभी उसके पूरे डॉक्यूमेंट सरकार के पास नहीं पहुंचे हैं। लिहाजा ऊपर से हायर अथॉरिटी से उनके पास परमिशन नहीं आई है, इसलिए हम किसी भी सूरत में उत्तर प्रदेश की सीमा में इन बसों को प्रवेश होने नहीं देंगे। और ये जो तमाम आप बसें देख रहे हैं, जो एक लंबी सी चेन बनी हुई है, इन्हीं बसों को उत्तर प्रदेश में भेजे जाने की बात हो रही है। 225 बसें फिलहाल ये ऊंचा नांगला जो बॉर्डर है यहाँ पर खड़ी है। कुछ बसें रारा बॉर्डर है जो कि मथुरा की तरफ से जानी है, वहां पर खड़ी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बसें यहीं पर खड़ी की गई हैं, इससे पहले 579 बसें यहीं पर मौजूद थी। अब इन बसों को भेजा जाना है। और एक तरफ जो राजस्थान के जो मंत्री हैं और जो कांग्रेस नेता है वो तमाम यहाँ पर आ गए हैं और हाथों में बंडल लेकर कागजों का मौजूद है। उनका कहना है कि हम एक एक गाड़ी का कागज लेकर आए हैं। अगर किसी को भी शंका है उत्तर प्रदेश सरकार को या किसी अधिकारी को या किसी नेता को, तो वो चाहे तो वो देख ले, हमसे उन कागजों की डिटेल ले ले। लेकिन कोई भी उनसे बात करने को तैयार नहीं है। किसी अधिकारी से उनको कोई जवाब नहीं आया है। इंतजार कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से उनको अनुमति मिले। और इसीलिए ये बसें सुबह से लेकर शाम तक के अभी तक के खड़ी हैं और अभी भी फिलहाल कुछ नहीं पता कि वाकई में ये बसें यहां से उत्तर प्रदेश जाएंगी या फिर एक बार फिर से बेरंग वैसे ही वापस लौट जाएंगी। मनीष, ये बताएं, आप जैसा कि बता रहे थे अजय लल्लू से जो कांग्रेस के नेता, उनसे आपने बात करने की भी कोशिश की। अब हम देख रहे हैं जो हाईवे है ये बहाल हो गया, यहां पर ट्रैफिक कितनी देर तक लगभग ये ट्रैफिक रुका रहा वहां पर, जिस तरह से उन्होंने धरना किया, हंगामा किया? देखिए लगभग 1 घंटे ट्रैफिक बाधित रहा है दोनों तरफ। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सीमा की तरफ एक ट्रॉला लगा दिया गया, वहां से उत्तर प्रदेश से की सीमा से किसी को आने की इजाजत नहीं दी गई और बमुश्किल किसी तरीके से समझा बुझा के जब वो ट्रैफिक खोला तो कांग्रेस के जो तमाम नेता थे उन्होंने राजस्थान की तरफ से जो गाड़ियां जा रही थी उस सीमा में प्रवेश करने की तरफ पे तो यही बात की गई कि भाई जो यहाँ पर धरना शुरू हो गया और उसके बाद धरने के बाद से जो है यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हो गई। लोग समझाने बुझाने लगे और उसके बाद कोशिश यही की जाने लगी कि किसी तरीके से जो धरना दिया गया है उनको खोला ताकि जिन लोगों को दिक्कत हो रही थी वो दिक्कतें पूरी हो सकी। ये बैरिकेड लगा हुआ है, ये राजस्थान की सीमा का, और यहाँ पर तमाम कुछ नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम अधिकारी भी बैठे हैं। सामने मैं आपको बात कराता हूँ जो सुभाष गर्ग जो मंत्री हैं, जो इतनी देर से
कागजों का पुलिंदा लेकर बैठे हुए थे, जो हमको दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल स्थिति अभी भी यही है कि जो बसें यहाँ पर खड़ी हैं, कांग्रेस चाहती है कि उनको उत्तर प्रदेश में परमिशन दिया जाए और उसी लिहाज से ही यहाँ पर तैयारी भी की गई है। सुभाष गर्ग जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर, अभी आप कागजों का एक मोटा पुलिंदा लेकर बैठे हुए थे, हमको दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि हर एक कागज का डॉक्यूमेंट, हर एक बस का आपके पास मौजूद है। वजह क्या है फिर आपको यहाँ धरना देने की नौबत पड़ी? इतनी देर ट्रैफिक भी बाधित हो गया, तमाम सियासी ड्रामा हुआ, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इसको सियासी ड्रामा नहीं मानता। जिस तरह से यूपी की सरकार, जो झूठ बोलने वाली सरकार, जिसने पहले ये कहा था कि हमने परमिशन दे दी, ठीक है, परमिशन दे दी तो गाड़ियों को जाने देते आप, लिस्ट आपको दे दी गई, आपका आदमी आया, 100 की लिस्ट तुरंत दे दी गई थी, बाकायदा सब कुछ जो आपको झूठ बताए। फिर ये सियासी ड्रामा तो ये कर रहे हैं कि दिखाने के लिए कि आप को कहते कुछ है, बोलते कुछ है। तो कोई नेता आया ही नहीं सर, कांग्रेस के नेता ही धरने पर बैठे हैं। समझे, उनके नेता को तो आने की क्या जरूरत है? ये आह्वान कांग्रेस ने किया है, गाड़ियां कांग्रेस लेके जा रही है, बीजेपी ने थोड़ा आह्वान किया है। धरने पे तो आप बैठ रहे हैं सर। नहीं, धरने पे किस लिए कि आप ये करें परमिशन दे दी, तो परमिशन दी तो हमें जाने दो, जाने नहीं दे रहे हैं। तो प्रोटेस्ट स्वरूप यह है कि आप झूठ बोल रहे हैं, उनको ये आवाज दिखाना आपके माध्यम से, जो मीडिया के माध्यम से जो झूठ बोल रहे थे, उस झूठ का पर्दाफाश करना था। मैं सर एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, जो कागज आप हमको दिखा रहे थे, क्या वो कागज आपने उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दिया प्रत्येक गाड़ियों का? समझे नहीं, यहाँ आए है उसका आदमी, एसडीएम आया, उसको सारी लिस्ट बता दी गई। तो जब एक डॉक्यूमेंट, जब आप यहीं से तो वेरीफाई करके देगा ना आदमी, यहाँ बैठ के, तो वो वेरीफाई कर रहा है, दे रहा है, सारी कुछ तैयार है। ऐसा थोड़ी आ गया कि आपको 1000 बस का डॉक्यूमेंट आप तैयार कर देंगे। है कोई उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी ऑफिसर जो 1000 डॉक्यूमेंट 10 मिनट में तैयार कर दे, या 500 बसेस के डॉक्यूमेंट? क्योंकि एक का इंडिविजुअल दे रहे हैं ना परमिशन उसके हाथ में होती है, एक तरह से परमिट होता है आपको इस राजस्थान प्रदेश से जाने का, और फिर वो उसके आधार पर लिखते हैं कि हम इनको अनुमति देते हैं इंडिविजुअल्स को। देखिए पंकज, सुभाष गर्ग जी हमारे साथ मौजूद है, अगर आपको सवाल पूछना चाहें तो बिल्कुल। मेरा सीधा सवाल मनीष ये है कि जब वहां पर धरने पर बैठे थे, तमाम जो ट्रक हैं, जो डेली सप्लाई है वो रुकती है, वो बाधित होती है। अगर आप मदद करना चाह रहे हैं, अगर इंटेंशन मदद की है, तो ऐसे में आम लोगों को उससे नुकसान ना हो, दिक्कत ना हो, उसका भी तो ख्याल रखना ना, क्योंकि आप भी जनता की नुमाइंदगी करते हैं। देखिए बिल्कुल सुभाष जी, ये जो तमाम चीजें हुई उसमें इतनी देर आपने धरने पे लगाया, तमाम गाड़ियां लंबी एक चेन लगी, लोगों को परेशानी हुई, आप जनता के नुमाइंदे, आप मदद करना चाहते हैं, इंटेंशन रखते हैं, तो शायद ये तरीका बिल्कुल सही नहीं होगा। ये आप भाजपा सरकार से क्यों नहीं पूछते हैं उत्तर प्रदेश में? उनका ये तरीका सही था कि प्रियंका जी के निजी सचिव को लिख करके हमें अनुमति देते हैं 500 बस नोएडा पे और वहां पहुंचा दीजिए, वो तरीका सही था? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, वो तरीका सही था? मैं आपके पास लौटता हूं। इस बीच हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश जी जुड़ गए हैं। दिनेश शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये साफ राजस्थान सरकार का कहना है कि आपने परमिशन नहीं दे रहे हैं, तमाम बसें जो है वहां कतार में खड़ी हुई हैं राजस्थान यूपी बॉर्डर पर। देखिए, एक जो आज का प्रसंग है, पूरी तरीके से जैसे नाटक का रिहर्सल होता है उस प्रकार से करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया है। जो बसों से यात्रियों को लाने ले जाने का प्रकरण होता है, उसमें साफ एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से सूची मांगता है और दोनों प्रदेश एक दूसरे से सूची का आदान प्रदान करते हैं। जब एक प्रदेश से जो श्रमिक आने वाले होते हैं तो उनको सैनिटाइज करना होता है और उसके बाद उनकी स्क्रीनिंग करने के बाद उनके भोजन और उनको भोजन के पैकेट्स देने के बाद, भोजन के किट, खाद्य सामग्री के किट देने के बाद उनका प्रवेश होता है और बस उनको गंतव्य स्थान तक अपने प्रदेश में पहुंचाती है यूपी की। और जहां पहुंचाती है वहां फिर से उनको सैनिटाइज करने के बाद में वहां पे इस प्रकार का व्यवस्था होती है कि उनको भोजन के पैकेट्स और उनकी स्क्रीनिंग पूरी हो और स्केलिंग भी हो। उनकी स्केलिंग भी करते हैं कि साथ में इस प्रकार की स्केलिंग होती है कि वहां पर उनको रोजगार में जो क्वारंटाइन करने के बाद उनको कहाँ रोजगार पे हम स्थापित कर सके। कांग्रेस के द्वारा जब राजस्थान से बस मंगाई जा सकती है, लेकिन राजस्थान की सरकार बस भेज सकती है, लेकिन वहां के लोग कौन आना चाहते हैं उनकी सूची नहीं भेज सकती। जो पंजाब में लोग पड़े हुए हैं, पंजाब में हजारों नहीं लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश के लोग होंगे, उनको भोजन तक का नहीं दिया जा रहा, उनको वो भूखे प्यासे हैं।
राजस्थान में सैकड़ों नहीं हजारों लाखों लोग वहां पे हैं जो भूखे प्यासे हैं। मुंबई से लेके महाराष्ट्र तक आप देख लीजिए, कांग्रेस की सरकार है। दिनेश जी, सवाल ये है कि हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं बॉर्डर पर 1000 के करीब बसें खड़ी हुई हैं, तो क्यों नहीं उनको परमिशन देते, परमिट उनका बना देते, ताकि वो, जाहिर बात है मदद के लिए वो बसें आ रही हैं। 1000 बसें नहीं है, पहली बात तो 1000 बसें नहीं है। दूसरी बात, जो इन्होंने सूची भेजी थी उनमें तमाम अनफिट गाड़ियों का सूची है, तमाम ऐसे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तमाम ऐसी गाड़ियां हैं जो दो जगह पर जिनकी एंट्री है, तमाम ऐसे नंबर है जिनमें कोई टेम्पो ट्रैवलर का है, कोई किसी प्रकार की मेटाडोर का है, तो किसी प्रकार की स्कूटर का है, इस प्रकार की गाड़ियां हैं। तो इसलिए जब सूची ही नहीं इस प्रकार की है, सूची की सत्यापन ही नहीं है। सर, असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, जरा वो बता दीजिए हमें। है जी, सच्चाई क्या है, असलियत क्या है, जरा वो बता दीजिए हमें। मैं वही असलियत बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी केवल दिखावे के लिए, मीडिया का कवरेज अब लेने के लिए इस प्रकार का नाटक कर रही है। अगर वो वास्तव में श्रमिकों की हितैषी थे तो महाराष्ट्र से, पंजाब से और राजस्थान से खाली बसें नहीं आती। वहां से जो उत्तर प्रदेश के श्रमिक आना चाहते हैं उनको लेकर वो आए होते। बॉर्डर पर आकर इस प्रकार का नाटक करना, वो जानते हैं कि बगैर स्क्रूटनी कराए उत्तर प्रदेश नहीं लेगा। अगर आज हम बगैर स्क्रूटनी कराए, बगैर स्क्रीनिंग कराए किसी भी प्रवासी को हम वहां से लाते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। दिनेश सर, अभी हम राजस्थान के मंत्री से बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि हमारे पास परमिशन है, उन्होंने बाकायदा उस पे रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ गाड़ियां, वहां बसें दिख रही हैं हमें खड़ी हुई। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं इस मुश्किल के वक्त पर। उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान के लोगों ने क्या उत्तर प्रदेश से लिस्ट को शेयर किया है? क्या उन्होंने ये एश्योर किया कि जो बसें गई हैं वो विदित हैं और वो बसों में कोई ये सब वैध बसें हैं और पूरी तरह फिटनेस इनकी है? ये कहा है क्या उन्होंने बताया कि जो श्रमिक उसमें जा रहे हैं वो सब सैनिटाइज करे हुए हैं? क्या उनका मेडिकल परीक्षण हो गया है? क्या नहीं बताया है। और नहीं इसलिए बताया है कि कोई किसी प्रकार का जो प्रोसेस है उसको उन्होंने एडॉप्ट ही नहीं किया। केवल ले जाके कुछ बसों को खड़ा कर देना और ये कह देना कि अब इसमें श्रमिक चले जाएंगे। श्रमिक की जिम्मेदारी कौन लेगा? उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अगर अनफिट बस चली और एक्सीडेंट होता है या कुछ दुर्घटना घटती है या जो कोई जो रोगग्रस्त जिनको कहते हैं पॉजिटिव कोई केस के यात्रियों को बगैर चेकिंग किए बैठा देते हैं, तो अन्य यात्रियों की चिंता कौन करेगा? चलिए दिनेश शर्मा जी, कौन करेगा? बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए। तो दिनेश शर्मा, डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश सरकार में, वो इनका साफ ये कहना था कि ये सिर्फ नाटक कर रही है राजस्थान सरकार और प्रॉपर्ली सैनिटाइज होनी चाहिए बसें, परमिशन होनी चाहिए, परमिट होना चाहिए, तब जाकर वो बॉर्डर के पार अलाउ करेंगे। मनीष भट्टाचार्य हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, आप ये बताइए, आपकी वहां पुलिस अधिकारियों से बात हुई होगी, क्या कह रहे हैं अब वो? देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस फिलहाल बॉर्डर पे खड़ी है और प्रयास यही कर रही है कि जो कांग्रेस के जो नेता हैं जो धरने पर बैठे थे उनको समझा बुझा के वहां से हटाया जाए। इस बीच जो तमाम सवाल ये उठ रहे थे कि कागज इन बसों के हैं या नहीं है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण खुद यहाँ पर मंत्री लेकर आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये हाथों में जो बंडल आप देख रहे हैं ये लेकर आए हैं सुभाष गर्ग जी। वो दिखाना चाह रहे हैं कि प्रत्येक गाड़ी का ये उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसका मोबाइल नंबर है और ये सारे कलेक्टर से सिग्नेचर करके यानी अथॉरिटी लेटर है कि इनको अब यहाँ पर से उत्तर प्रदेश रवाना किया जाए। सर, चूंकि ये बहुत सारी बसें हैं तो सैनिटाइज प्रॉपर करके ये तमाम सारे सब कुछ ये करके कागज आप लेकर आए। सैनिटाइजर भी है हमारे बसों में भी है, सैनिटाइजर, मास्क भी है और ये भी सारा सैनिटाइज किया हुआ है। ये कितने कागजात? ये मैं समझता हूँ करीब 500 के करीब होंगे। 500 एक रिम मोटी होती है, 500 की होती है, आप जानते हो करीब इतने होंगे जितनी बसेज हैं सबके। ठीक है, तो ये जो कागज जो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को उत्तर प्रदेश। मनीष, में अभी दिनेश शर्मा जो डिप्टी सीएम है उनसे बात कर रहा था, वो ये कह रहे थे कि राजस्थान सरकार नाटक कर रही है। पहली बात तो 500 बसें नहीं है, दूसरी बात वो सैनिटाइज नहीं किया गया बसों को, ये तमाम आरोप लगा रहे थे। वो परमिशन ये होती है, परमिशन वो उन्होंने डीओ लेटर लिखा ACS होम ने। पहले उत्तर प्रदेश के मंत्री हमारे चैनल पे बैठे, उन्होंने कहा कि ना बसों को सैनिटाइज किया गया है, ना प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, ना उसकी जो और सारी जानकारी है रजिस्ट्रेशन और पूरी तरीके से उसकी कोई जानकारी आप दे ही नहीं रहे। यू सी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैन इश्यू दिस टाइप ऑफ परमिशन without checking the papers or like validity of the papers. He can issue. One IAS officer
तो मैं आपके माध्यम से उनसे ही पूछना चाहता हूं और मंत्री जी को जवाब देना चाहता हूं, अपने आप को करेक्ट कर, जो भी बस निकलती है वो सैनिटाइज होके निकलती है वहां से, जो भी रवाना होती है। नंबर 1। मनीष, अगर वहां पुलिस अधिकारी मौजूद है तो क्यों नहीं उनसे आप बात करते, ये कागज दिखाते हैं? अगर मंत्री महोदय ये कह रहे हैं कि तमाम कागजात हैं तो ये उनको दिखा रहे होंगे, यूपी सरकार की परमिशन, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही? क्या आपको परमिशन दी जाती है? या इस परफॉर्मा में एसीएस होम की कोई परमिशन दिखा दें? केवल एक नाटक डीओ लेटर का जवाब दे दिया, हम परमिशन दे रहे हैं। बसें सर बहुत कम है। आप 1000 बसों का सुबह दावा कर रहे थे कि 1000 बसें भेजी जाएंगी। मैं वहां से गिनते हुए आया हूँ, 500 बसें भी नहीं है, 250 बसें। मैं गलत, 520 बस। सुनिए, और आपके जो सरकार के मंत्री हैं उनको बुला लीजिए, बस गिनवा सकता हूं। ये तो 500 बसों के दस्तावेज भी नहीं है सर। आप गिन लीजिए, ठीक है ना? ये चीज नहीं है 500, ये इश्यू नहीं है। बात इश्यू है परमिशन। वाई दे आर नॉट गिविंग द परमिशन? इश्यू ये कि 500 नहीं, 490, 80 है, 380, दैट इज इश्यू। यू स्टार्ट द प्रोसीजर, यू अलाउ द बसेस है। अब यहां होकर एक तरफ तो आप कहते हैं जाम हो गया और एक तरफ कहते हैं कि वो नहीं है। आप देखिए सही, वहां सारस चौराहे तक, भरतपुर के सारस चौराहे तक बसेस का जाम। 179 बसें हैं टोटल। गलत, टोटली गलत, मैं नहीं मानता सर। यहाँ से अभी हम लोग गिन के आए, हार्डली इससे ज्यादा ऐसा दोनों तरफ बसेज हैं। हाँ। सुनिए, आपको गलतफहमी है, हमारे पास ये रिकॉर्ड है और पूरी वीडियोग्राफी है हमारे पास, ठीक है? तो ये जो कह रहे हैं, अच्छा सुनिए, एक मिनट सुनिए, बात ये हो रही है, मैं तो कह रहा हूँ बसेस, आप कह रहे हो, मैं आपकी बात ही ऊंची रखना चाह रहा हूँ, ठीक है? आपके मीडिया की बात ही ऊंची रखना चाह रहा हूँ जो इसकी कह रहे हैं। कभी आपने सीएम आदित्यनाथ जी से पूछा आपने? इंडिया टीवी को ही कह रहा हूं मैं। तो आपने सुना जिस तरह से मंत्री, उनका साफ ये कहना था कि हमारे पास कागजात पूरे हैं। उन्होंने संख्या के बारे में भी कहा कि दोनों तरफ सड़क के बसें खड़ी हैं। हालांकि हमारे सहयोगी बता रहे थे 179 बसें वहां खड़ी हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में तमाम बसें जो हैं वो एक साथ खड़ी हुई हैं। और आप ये देख सकते हैं, हालांकि मंत्री जो है राजस्थान सरकार में, उनका ये सीधे सीधे दावा है कि उत्तर प्रदेश सरकार परमिशन नहीं दे रही, बावजूद इसके कि उन्होंने पूरी तरह से सैनिटाइज किया हुआ है इन बसों को और उनके पास पूरे कागजात हैं। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश सरकार इन बसों को बॉर्डर पार अलाउ नहीं कर रही।